अगर किसी पुरानी हवेली में रात के ठीक 3 बजे तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हें किसी और नाम से पुकारे, पापा पापा, तो समझ लेना या तो तुम सपना देख रहे हो या फिर वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोमपुरा। गांव के किनारे खड़ी थी एक बेहद पुरानी हवेली, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों से सीलन की बदबू नहीं बल्कि बीते हुए गुनाहों की यादें टपकती थीं। उस हवेली में कुल 7 दरवाजे थे। गांव वाले कहते थे 6 दरवाजे खोल लेना, लेकिन 7वां कभी मत खोलना। उस हवेली में रात होते ही कोई औरत रोती है और उसी रोने के बीच धीमे धीमे बोलती है, मुझे इतनी दर्द से क्यों रुलाया गया? मेरे बच्चे को इस संसार में आने क्यों नहीं दिया गया? इस अंधेरे में मैं अकेली तड़प रही हूं। मेरी चीख दीवारों से टकराकर लौट आती है। शहर से एक परिवार उस हवेली में रहने आया। अर्जुन एक IT इंजीनियर, मीरा एक स्कूल टीचर और उनका 8 साल का बेटा आरव। ये हवेली अर्जुन के दादा की विरासत थी। आरव बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने हवेली के अंदर पहला कदम रखा, वो अचानक रुक गया और धीमी आवाज में बोला, पापा, यहाँ कोई हमसे पहले भी रहता था ना? तभी अर्जुन कुछ कह पाता कि अचानक धड़ाम से दरवाजा खुल जाता है। सब चौंक जाते हैं, सांसें थम जाती हैं और अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद। थप, पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब जाता है। पहली रात के 2:47 मीरा की नींद अचानक खुलती है। वो देखती है आरव बिस्तर पर बैठा है और सामने दीवार को लगातार घूर रहा है। मीरा घबरा कर पूछती है, आरव, तुम क्या देख रहे हो? आरव बहुत धीमे से जवाब देता है, वही आंटी जो रोज रात को आती है। अगली सुबह आरव बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मीरा की नजर उसके पैरों पर जाती है। पैरों में गीली मिट्टी लगी थी, जैसे वो रात में घर से बाहर गया हो। घर में CCTV लगवाया जाता है। उसी रात 3:12 पर फुटेज में साफ दिखता है आरव 7वें दरवाजे के सामने खड़ा है और तभी वो दरवाजा अंदर से हल्का सा खुल जाता है। डर के मारे गांव वाले बुलाते हैं कालू बाबा को। बाबा जैसे ही हवेली में घुसते हैं, जमीन को सूंघते हुए कहते हैं, यहां किसी औरत को इंसाफ नहीं मिला। जैसे ही आरव सामने आता है, उसकी आवाज बदल जाती है और एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है, प्रेमनाथ। अर्जुन का दिल बैठ जाता है। प्रेमनाथ उसके दादा का नाम था। बाबा बताते हैं 70 साल पहले इसी हवेली में रूपा नाम की एक औरत रहती थी। जब वो गर्भवती हुई तो उसे चुड़ैल कहकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। वो तड़पती हुई बोल रही थी, मुझे मत दफनाओ, मुझे छोड़ दो, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या गुनाह किया था? उसकी आवाज में दर्द था, सवाल था और बद्दुआ भी। वही दीवार 7वां दरवाजा थी। बाबा कहते हैं उसका बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ, इसीलिए वो दूसरों के बच्चों में जीती है। मंत्र शुरू होता है। अचानक आरव दीवार पर चढ़ जाता है, बिल्कुल छिपकली की तरह। बत्तियां बुझ जाती हैं। अंधेरे में सिर्फ वो एक आवाज गूंजती है, एक और चाहिए। 7वां दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। मुझे छोड़ दे साधु, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, नहीं तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। अंदर जले हुए छोटे छोटे हाथों के निशान होते हैं। काफी देर बाद बाबा मंत्रों से रूपा को बाहर निकाल देते हैं। आरव जमीन पर बेहोश गिर जाता है। सुबह होती है, सब कुछ सामान्य लगता है। डॉक्टर कहते हैं, आराम से बेटा, ये मेडिसिन ले लो। जी डॉक्टर अंकल। ये सब ट्रॉमा की वजह से था। परिवार हवेली छोड़ने का फैसला करता है। मैं भी मदद कर रहा हूँ। शाबाश बेटा। गाड़ी में बैठते वक्त मीरा को अचानक उल्टी आती है। अर्जुन गाड़ी को और तेज भगा देता है, हाथ कांप रहे हैं। रिपोर्ट आती है वो गर्भवती है। मीरा आईने में खुद को देखती है और उसकी मुस्कान में रूपा की मुस्कान उभर आती है। एक आखिरी फुसफुसाहट, अब मैं अंदर नहीं बाहर हूं। इस कहानी को रात में मत सुनना, क्योंकि रूपा सिर्फ कहानी नहीं है, वो आज भी किसी न किसी घर में सांस ले रही है और शायद आज रात वो तुम्हारा नाम ले रही हो।